प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए रूबरू हुए हैं, जिसमें से 20 से 25 दिन पहले से ही बहुत सारे छात्रों का कॉल और मैसेज आना प्रारंभ हो गया था, जिसमें से सभी का सवाल एक ही तरह के थे। पहला सवाल तो यही था कि सर, कम समय में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं सीजीपीएससी की, और तैयारी करने का बेस्ट रणनीति क्या होना चाहिए? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या था? जिस प्रकार सीजीपीएससी के बैच लाए हैं सर, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिए, आप हमारे लिए सीजीपीएससी प्री का भी बैच लाइए, जिसमें से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर सके, हमारा रिवीजन भी हो जाए। इस प्रकार का सवाल देखने को मिला है। तो सवाल लाज़मी भी था, क्योंकि सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है, और इस 9 फरवरी को जब होने वाला है, तो लगभग आज से अगर देखें तो 40 से 42 दिन बचा हुआ है। तो इस बचे हुए दिनों में आप लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए? इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है? आप सभी को पता है कि क्या है? आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी का क्या है? आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी का 2 एग्ज़ाम होते हैं। कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2 एग्ज़ाम होते हैं प्री के लिए ना। 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से पहला पेपर क्या होता है? पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। कौन-सा? सामान्य अध्ययन का होता है। वही अगर सेकंड पेपर की बात करूँ तो सेकंड पेपर होता है सी सेट का। कितने? सी सेट का होता है, मतलब कहने का मतलब है 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, 100 अंक का ये भी रहता है। सेकंड पेपर होता है सी सेट का, जो कि 100 अंक का भी ये भी रहने वाला है। 100 अंक नहीं, 100 प्रश्न रहते हैं, अंक तो 200 रहते हैं। ठीक है? प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। ठीक है? अगर मैं सामान्य अध्ययन की बात करूं, पहले पेपर की बात करूं, तो पहले पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग हैं, इसमें से पहला भाग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य अध्ययन। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ स्टेट का है सीजीपीएससी, तो इस वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन देखने को मिले हैं। लगभग लगभग अगर देखें, अगर इसका निर्धारित नहीं है कि 50 अंक, 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से आ जाए और 50 अंक भारत का सामान्य अध्ययन से आ जाए, ये निर्धारित नहीं है। ये निर्धारित नहीं है। लगभग अगर हम लोग देखें, पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें, पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है 45 से 48 क्वेश्चन के आसपास इसको देखने को मिलता है। ज्यादातर 50 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। वही बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें भारतीय की, तो भारतीय के सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो भारत के, तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा 50 से 52 क्वेश्चन। कितने? 50 से 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है, वेटेज किसका ज्यादा है? वेटेज ज्यादा है भारत के सामान्य अध्ययन का। लेकिन सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस में सबसे ज्यादा अगर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आपको कितने सारे प्रश्न देखने को मिलेगा जी? लगभग 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और इस 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ एक अकेला ही है। ठीक है? उसके सामान्य अध्ययन से आ जाता है। लेकिन भारत के जो सामान्य अध्ययन है, इसके भारत के जो सामान्य अध्ययन है, इसमें 50 क्वेश्चन तो पूछता है ना? 50 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आपको विषय देखने को मिलेगा। कितने? बहुत सारे विषय आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया इसके सिलेबस के बारे में, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 होता है सी सेट में। ये क्या होता है? ये भी 100 प्रश्न इसमें भी आते हैं, मतलब 200 अंक का ये भी रहता है। कितने अंक का? 200 अंक का रहता है। इसमें क्या होता है? संचार कौशल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? इसके सिलेबस में है मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग, सामान्य गणित, ठीक है, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न बनते हैं। ठीक है? अगर सबसे अगर ज्यादा बात की जाए वेटेज की, तो इस दोनों का वेटेज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? गणित और रीजनिंग का क्या देखने को मिलेगा? वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है किसका? भाषा का आ जाता है। उसके बाद भाषा का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है। इसमें भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न। इसमें भी 100 प्रश्न, 2 पेपर होते हैं। ठीक है? अब आगे बात करूं,
अगर ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को देखूं तो इसका वेटेज ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन को हम लोग देखें तो किस प्रकार के हैं, इसे हम लोग पहले देखते हैं। पहले पहले पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पहले पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर 1 में क्या कहता है, क्या कहता है? सीजीपीएससी प्री का पेपर नंबर 1 है, जिसमें से सिलेबस को अगर देखें तो दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक देखने को मिलता है सिलेबस में? तो सिलेबस में कौन है? छत्तीसगढ़ का इतिहास हमें देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है इनके सिलेबस है? वही लोक कला संस्कृति है, प्रशासनिक है छत्तीसगढ़ का, और वो क्या है? करेंट अफेयर है, समसामयिक की घटनाएं हैं। ये हमें देखने को मिलेगा किसके अंतर्गत? पेपर 1 के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वही अगर देखें भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देखें तो भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा भारत का इतिहास, आपको देखने को मिलेगा भारत का भूगोल, संविधान देखने को मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय कला एवं साहित्य संस्कृति देखने को मिलेगा, समसामयिक की मतलब घटना, करेंट अफेयर। ठीक है, खेल के बारे में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और अगला आ जाता है पर्यावरण। इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है? इन सभी को रखा गया है भारतीय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत रखा है। अगर साथियों अगर देखें तो भारतीय संविधान को देखें, सबसे ज्यादा वेटेज अगर पूछा गया है तो उसमें हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता है, इतिहास के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 2-3 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, 2-3 विषय आपको देखने को मिलेगा, ये 2-3 विषय साल भर पढ़ोगे फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा वेटेज रखा है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को, ये छत्तीसगढ़ का जितना जीएस को कंप्लीट करने में लगेगा उतना ही कंप्लीट करने में ये जो 3 विषय हैं इसको ही कंप्लीट करने में लगेगा। लेकिन इसमें हमें करना क्या है? हमें सभी को नहीं पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है इसे हम लोग देखना है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के जो जीएस हैं उसी की अपेक्षा हम लोग भारत के संविधान को एक ही वेटेज से देख लेते हैं, है ना। हम लोग बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं कि इसको, भारत के इतिहास को, भारत के भूगोल को, भारत के संविधान को, भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ने में ज्यादा समय लगा देते हैं। और आता कितना क्वेश्चन है इसमें? आता है 7 से 8 क्वेश्चन सभी में देखने को मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन सभी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है, तो हम इसमें क्यों ज्यादा टाइम दें, है ना। वेटेज किसका है? छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिक, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का है। किसका है? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का है, इस वजह से हम किसको ज्यादा समय देंगे? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को देंगे। जो अपना स्ट्रांग है उसे हम लोग क्या करें? स्ट्रांग करें जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब ये जो सिलेबस है इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो सिलेबस है इसको हम लोग कंप्लीट कैसे करें, है। तो साथियों ये तो हो गया क्या? सिलेबस। अब सिलेबस को हम किस प्रकार से कंप्लीट करें, किस प्रकार से हम लोग पढ़े। तो ये कंपटीशन एग्जाम हो चाहे पीएससी हो, सभी को पढ़ने का क्या तरीका है? 2 तरीका है। कितने तरीके हैं? 2 तरीका है। अब ये 2 तरीका कौन कौन सा है इसे हम लोग देखते हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं जी पढ़ने के लिए। पढ़ने का 2 तरीका है, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है चयनात्मक तरीका। कौन सा है? पहला तो है चयनात्मक तैयारी कर सकते हैं हम लोग। क्या है? चयनात्मक तैयारी, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। दूसरा है कौन सा? समग्र तैयारी। अब ये समग्र तैयारी क्या है? हार्ड वर्क है। कौन सा है? हार्ड वर्क है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम इसको बताएंगे। ये जो समग्र तैयारी है क्या है? हम समग्र तैयारी कैसे करते हैं? जब हमारे पास बहुत समय रहता है तब हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सभी विषयों का, क्या है इसमें? हम सभी विषयों का, क्या सभी विषयों का और सभी विषयों के टॉपिकों का, सभी टॉपिकों का गहन रूप से अध्ययन करते हैं। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? समग्र तैयारी कहते हैं। मतलब जो कंप्लीट ये जो सिलेबस है, ये जो क्या है, ये जो सिलेबस, इस कंप्लीट सिलेबस को हम लोग पढ़ ले, ये क्या है? समग्र तैयारी है। ठीक, ये हो गया, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चयनात्मक तैयारी क्या होती है? ये चयनात्मक तैयारी आपको, स्मार्ट तैयारी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है इसे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूं इसमें चयनात्मक तैयारी को, तो चयनात्मक तैयारी को अगर देखें तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, क्या है? जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, और इस महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको चयन करने के बाद
उसको चयन करने का बाद अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यही क्या है? चयनात्मक तैयारी है, चयनात्मक स्टडी है। ठीक, तो ये जो चयनात्मक तैयारी है ये बहुत ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय ही कम है। कितना है? मतलब 40 से 42 दिन आपके पास बचा हुआ है। आप संगर्म तैयारी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? समग्र तैयारी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे आपको समय की आवश्यकता होगी, तो ये तो आप लोग कर ही नहीं सकते। तो करना क्या है हमें? तो अगर तैयारी करना है तो हमें क्या करना है? चयनात्मक तैयारी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है। अब ये स्मार्ट स्टडी करना है, ये तो हमें पता चल गया। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? चयनात्मक तैयारी करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन हम इस स्मार्ट वर्क के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? कौन से टॉपिक हैं, कौन से विषय हैं जो महत्वपूर्ण है, इसका निर्धारण हम लोग कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो विगत वर्ष हुए हैं एग्जाम, विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उसको आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है ना। तो अगर देखें तो आप लोग ज्यादा नहीं, कम से कम 5 वर्षों का क्या करें, जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है सीजीपीएससी का, उसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन मैं क्या किया हूं, 2015 से, कब से? 2015 से लेकर अभी तक 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं उसको सॉल्व किया हूं, और सॉल्व करने के बाद मुझे यह पता चला है कि जो ये महत्वपूर्ण विषय है और टॉपिक है ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में पता चला है। तो चलिए पहले इसी को ही हम लोग चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण, जो अंक हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है 80 से लेकर 90%, 80 से 90% अंक कहां से प्रश्न बनते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो अधिक वेटेज हमें देखने को मिलता है वो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। और दूसरे नंबर पे आ जाता है संविधान आता है। कौन सा आता है? भारत का संविधान आता है। भारत का संविधान, संविधान आ जाता है। ठीक, ये आपको देखने को मिल। दूसरे नंबर पे ना सबसे अधिक भारत का सामान्य अध्ययन से प्रश्न बनेगा, दूसरा देखने को मिलेगा संविधान से। ठीक, तीसरा अगर बात करूं तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा भारत के भारत का भूगोल से आपको देखने को मिलेगा, भूगोल से। प्लस इसमें क्या कर लीजिए, पर्यावरण को भी ऐड कर लीजिए। किसको? पर्यावरण को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा? समसामयिकी। कौन सा देखने को मिलेगा? समसामयिकी देखने को मिलेगा। समसामयिकी, कौन सा? समसामयिकी देखने को मिलेगा। वेटेज में देख रहा हूं भाई, वेटेज में बता रहा हूं कि कहां से कितना ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर मैं रखूं तो 5वें नंबर पे देखने को मिलता है भारत के भारत का इतिहास। किसका? भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ये आपको ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक, वही अगर 6वें नंबर पे अगर देख लूं तो 6वें नंबर पे अगर रखना है मुझे, तो 6वें नंबर पे किसे रखना है भाई? 6वें नंबर पे मैं रखूं तो 6वें नंबर पे मुझे रखना है, तो किसे रखना है? 6वें नंबर पे मुझे रखना है अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को। किसको? भारत की भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को रखना है। ठीक है, अब ये क्या है? ये आए हुए प्रश्नों की संख्या के आधार पर मैं क्रम से जमा दिया हूं, जिसमें से सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा भारत के संविधान से। तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा भारत के भूगोल प्लस पर्यावरण से देखने को मिलेगा। वही अगला देखने को मिलेगा चौथे नंबर पे, वो समसामयिकी है, करेंट अफेयर है। और पांचवा देखने को मिलेगा भारत के इतिहास से। छठवां देखने को मिलेगा भारत की अर्थव्यवस्था से। ये करीबन 80 से 90% प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, यही वेटेज रखते हैं जी, इतना। और जो बचा हुआ 10% है, कितना है? जो बचा हुआ 10% है, इसके अंतर्गत क्या हम इसे भी छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें विज्ञान देखने को मिलेगा। क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, ये देखने को मिलेगा। अब कहीं कहीं पास दर्शन से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। किसे? दर्शन से।
ठीक है, 17-18 में आपको ज्यादा दर्शन से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। ठीक है, और भारत के कला संस्कृति से आपको भी देखने को मिलेगा, किसके, भारत की कला संस्कृति से, कला संस्कृति से आपको देखने को मिलेगा। और जो छूटा हुआ बचा हुआ रहता है वो अन्य के अंतर्गत वो आ जाता है। ठीक, ये है। तो हमें चयन कर लिए, कितना चयन कर लिए कि इतने को हम लोगों को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, इसे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ना। अभी के डेट में किस प्रकार का प्रश्न आ रहे हैं, कूट में प्रश्न पूछते हैं, किसमें, कूट में प्रश्न पूछते हैं जी। तो कूट में प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डीपली तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अभी का नॉर्मल एकदम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एकदम डीपली जा जाकर पूछ रहे हैं सीजीपीएससी। ठीक, इसे हम लोग देखेंगे। तो ये आपको पता चल गया, इतना आपको पता चल गया ना। तो इसके लिए अब क्या किया गया है, अब देखिए भाई, ये हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसा स्मार्ट स्टडी करना है। अब अगला अगर देखें, क्या देखें, अगर अगला अगर देखें तो इस स्मार्ट स्टडी के लिए क्या है, इस स्मार्ट स्टडी के लिए क्या किया गया है, आपकी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि पहले से ही बता चुका हूं मैं आप लोगों की, बहुत सारे छात्रों ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किए हैं कि सर आप कब बैच स्टार्ट करेंगे, कब लाएंगे, लाएंगे या नहीं लाएंगे, ऐसा। तो लोगों को फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, कब 6 जनवरी से, कब से 6 जनवरी से आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है, मैराथन क्लासेस लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम डेट है कब, 9 फरवरी को है, और ये 9 फरवरी तक आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है जी। जो पढ़ लिए हैं उनको रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम समय में रीजन क्या है एग्जाम न निकालने का, अंतिम समय पढ़ते तो बहुत है, क्या है, पढ़ते तो बहुत है, साल 2 साल से पढ़ते खूब हैं, लेकिन होता यह है आप सिलेक्शन से पीछे क्यों हट जाते हैं, सिलेक्शन से पीछे इस वजह से हट जाते हैं क्योंकि हम लोग 1-2 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग गलती यह करते हैं कि 1 साल जो निकल जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, जब एग्जाम आता है, एग्जाम डेट आता है, तो एग्जाम डेट आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन ना कर पाना ही हमारा क्या है, चयनित ना हो पाना। ठीक है, तो रिवीजन को हम लोग मद्देनजर रखते हुए, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ चुके हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या ला रहे हैं, मैराथन क्लासेस ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, मैराथन क्लासेस ला रहे हैं जी। ठीक है, और ये जो मैराथन क्लासेस होने वाली है 6 जनवरी से होने वाला है, मतलब कहने का मतलब है 30 से 35 दिन आपको बचेगा। कितना, 30 से 35 दिनों के आसपास बचेगा, तो हम लोग 5 दिन आपकी तैयारी को और दे सकते हैं। इस वजह से अंतिम 30 दिनों में क्या है, अंतिम 30 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैराथन क्लास लाएंगे। ठीक है, अब ये जो मैराथन क्लासेस हैं, क्या है, ये जो मैराथन क्लासेस आप लोगों को दिया जाएगा, उसको पहले हम लोग देखें, शेड्यूल को देखने से पहले हम लोग क्या देखें, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, जो वेटेज ज्यादा रखते हैं, क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, ये इसको इसको देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन है, क्या है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन है, इससे क्या पूछा जाएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर सबसे ज्यादा अगर देखूं तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वो किससे देखने को मिलेगा जी, वो देखने को मिलेगा जियोग्राफी से। किससे देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से। तो जियोग्राफी को हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी के लिए हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे, कितने, 4 मैराथन क्लासेस आप लोगों को दिएंगे छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी से। ठीक, वैसा क्यों जी, ये जो रहेगा वो थ्योरी क्लासेस रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन आपको बहुत सारा प्रश्न बन रहे हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ के जो जियोग्राफी, चाहे इतिहास हो चाहे जनजाति हो, उसके क्या करेंगे हम लोग, मैराथन क्लास लाएंगे, लेकिन थ्योरी, थ्योरी भी रहेगा। क्या रहेगा, ये जो मैराथन क्लासेस रहेगा ये क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि हम एमसीबीएस करा लें और निकल जाएं, ऐसा नहीं है। प्लस शाम को हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या करेंगे, थ्योरी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आए हुए क्वेश्चन, कितने आए हुए क्वेश्चन 2015 से, कब से, 2015 से 2023 तक जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल जिस दिन क्लास लूंगा, उसी का क्या करेंगे, उसी का हम लोग जो आए हुए क्वेश्चन है सीजी
पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे शाम को। ठीक, अगर सुबह मैं क्लास ले रहा हूं मैराथन क्लास, सुबह अगर मैं मैराथन क्लास ले रहा हूं तो शाम को यह एमसीक्यू वाला क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं, लाइव ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइव लेंगे उसको। ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफी है उसका हम लोग 4 वीडियो लाएंगे। ठीक, वही अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, इस वजह से 3 मैराथन क्लासेस लाएंगे हम लोग। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। जनजाति को एक क्लास में हम लोग कवर कर सकते हैं, संस्कृति को एक क्लास में कवर कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करें छत्तीसगढ़ की समसामयिक की घटना और प्रशासनिक से, इसको भी हम लोग एक क्लास में कवर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए आपको 4 3 7 8 9 10 क्लासेस किसके लिए लाना है? 10 क्लासेस लाएंगे हम। किसके लिए? 10 क्लासेस लाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो छत्तीसगढ़ को आपको लगभग 50% अगर कवर करना है तो आपको कितने मैराथन देखना होगा? 10 मैराथन वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखें, ये जो भारत के इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके लिए सभी के लिए ये क्या है? 1 2 3 4, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, 4 जो विषय हैं, इसके लिए एक एक मैराथन क्लासेस आएंगे। संविधान से 2 ला सकते हैं, क्योंकि 2 इसलिए, क्योंकि संविधान से अगर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा वर्ष है, इसमें हम लोग 2015 से 2023 तक अगर देखे हैं तो इसमें अगर सर्वाधिक अगर देखें तो सर्वाधिक इसमें 22-23 नंबर भी पूछ लिया गया था संविधान से। वैसे है तो संविधान से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस वजह से 2 मैराथन क्लासेस संविधान के लिए लाया जाएगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। विज्ञान के लिए भी 1 मैराथन लाया जाएगा। ठीक है, घटनाक्रम संस्कृति इसके लिए 1 मैराथन क्लासेस लाया जाएगा। ठीक, ये हो गया क्या? ये हो गया छत्तीसगढ़ प्लस भारत के जीएस के अंतर्गत हम लोग कब मैराथन क्लासेस लाएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ओवरव्यू में देखें तो ये क्या है? ओवरव्यू में देखें तो आपको करीबन करीबन 25 मैराथन क्लासेस के आसपास देखने को मिलेगा। सिर्फ मैराथन क्लासेस 25 देखने को मिलेगा। एमसीक्यू को तो छोड़ दें, ठीक, एमसीक्यू को हम लोग छोड़ दें, मतलब 2015 से 2023 तक अगर बात करूं तो करीबन 8 वर्ष हैं। इस 8 वर्ष में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने को देखने को मिलेगा? 800 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। 800 क्वेश्चन को हम लोग शाम को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे जी। कब करेंगे? मैराथन क्लासेस हो गया उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये एमसीक्यू जो होगा वो क्या है? आप लोगों का एक्स्ट्रा है, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगे। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। अब सी सेट की बात करें, किसके बात करें? सी सेट की अगर बात करें तो सी सेट के अंतर्गत आपको देखें तो सी सेट के अंतर्गत ये जो सी सेट है ये क्या है? ये जो सी सेट है इसके अंतर्गत आपको कितने देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ का यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा है और हिंदी भाषा है। ये दोनों भाषा है, इसके लिए क्या क्या एक एक मैराथन क्लासेस इसके लिए रहेगा। इसके लिए एक एक मैराथन इसके लिए रहेगा। जो मानसिक योग्यता है, रीजनिंग है और गणित है, इनका भी वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से 3-3 मैराथन वीडियो इसका देखने को मिलेगा आपको। कितना? 3-3 वीडियो आपको इनका देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ क्लास होने वाला है। नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा आपको मन में प्रश्न पूछ चल ही रहा होगा। इतना तो मैं आप लोगों को समझ ही सकता हूं। ठीक, तो चलिए कब से स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो कब से स्टार्ट हो रहा है जी? तो 6 जनवरी से। क्या है? 6 जनवरी से अगर बात करूं तो पहला है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि 4 वीडियो लाने वाले हैं। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के भूगोल से। छत्तीसगढ़ भूगोल का 4 मैराथन क्लासेस आने वाला है, जिसमें से सबसे पहला होगा 6 जनवरी 2025 को। ठीक, उसके बाद अगला जो मैराथन क्लासेस रहेगा 7 जनवरी को रहेगा, जिसमें से होने वाला है हिंदी भाषा और व्याकरण का। किसका होने वाला है? हिंदी भाषा और व्याकरण का होने वाला है। वही अगला देखें, अगला होने वाला है कौन सा? छत्तीसगढ़ का संपूर्ण प्राचीन इतिहास। क्या है? छत्तीसगढ़ का संपूर्ण प्राचीन इतिहास एक ही क्लास में होने वाले, एक ही मैराथन में होने वाला है। वो कब होने वाला है? 8 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो 9 तारीख को क्या? तो 9 तारीख को होगा छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण। इसमें क्या है? हिंदी है, लेकिन ये क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण है 9 तारीख को। ठीक है, वही बात करेंगे 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को होने वाला है छत्तीसगढ़ का सेकंड पार्ट, छत्तीसगढ़ भूगोल का सेकंड पार्ट। वही 11 जनवरी को देखें तो 11 जनवरी को आप लोगों का शेड्यूल हो गया है, वो कौन सा है? मैथ्स का पार्ट 1।
कौन सा है, मैथ्स का पार्ट 1। ठीक, वही अगला देखें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से 13 तारीख को आपको क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास क्लास होने वाला है। ठीक है, वही अगला होने वाला है कौन सा क्लास, अगला जो मैराथन क्लासेस रहेगी वो है रीजनिंग का पार्ट 1 14 जनवरी को। ठीक, ये हो गया। अगला है छत्तीसगढ़ का भूगोल पार्ट नंबर 3 जिसमें होने वाला है 15 जनवरी को। कब होने वाला है, 15 जनवरी को। ठीक है, वही अगला देखें तो 16 जनवरी को मैथ्स का पार्ट 2 होने वाला है, क्लासेस रहने वाली है मैराथन क्लास। ठीक है, वही अगला देखने वाला है कौन सा, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण आधुनिक इतिहास। कब, 17 जनवरी को। कब, 17 जनवरी को। और रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं सर, कब लेकर आ रहे हैं, 18 जनवरी को। कब, 18 जनवरी को। ठीक है, अगला अगर देखें तो अगला कौन सा होने वाला है, 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ भूगोल का पार्ट नंबर 4 है, जो कि छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म हो जाएगा। कब, कब हो जाएगा, 20 जनवरी तक आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही अगला जो रहने वाला है कौन सा, मैथ्स का पार्ट 3। कब, 21 जनवरी को होने वाला है। छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनजाति कब आने वाली है, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनजाति का मैराथन क्लासेस आने वाले हैं। कब, 22 जनवरी को। कब, 22 जनवरी को आने वाला है। ठीक है, वही रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के पार्ट 3 आने वाला है। कब, 23 जनवरी 2025 को। कब, 23 जनवरी 2025 को। वही बात करें छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति की, तो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का मैराथन क्लासेस आने वाले हैं 24 जनवरी। ठीक, कब, 24 जनवरी को। वही भारत की संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान को जैसे कि मैंने बता दिया है 2 पार्ट में आने वाला है। पार्ट 2 में आपको आगे देखने को मिलेगा, पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा। कब, पार्ट 1 क्लासेस आने वाले 25 जनवरी को। ठीक है, वही भारत के संपूर्ण भूगोल का क्लासेस आने वाला है। कब, 27 जनवरी को भारत का भूगोल का मैराथन क्लासेस रहने वाला है संपूर्ण। ठीक है, भारत का संविधान का पार्ट नंबर 2 आने वाला है। कब, 28 जनवरी को आने वाला है। ठीक है, वही अगला देखें तो भारत का संपूर्ण इतिहास कब आने वाला है, 29 जनवरी को। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। जो सामान्य विज्ञान है, ये संपूर्ण सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेगा एक मैराथन क्लास है इसमें 30 जनवरी को। कब, 30 जनवरी को देखने को मिलेगा जी। ठीक है, और अगला जो देखने को मिलेगा 31 जनवरी को वो होगा भूगोल भारत का संपूर्ण अर्थव्यवस्था। क्या है, भूगोल का संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसमें इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 फरवरी से क्या होगा, आपका करेंट अफेयर की क्लासेस होगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या है, ये है आप लोगों का शेड्यूल। क्या है, ये है आप लोगों का शेड्यूल कि कब हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में जाना है, और यूट्यूब चैनल में जाना है और सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों, आगे बताऊंगा। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस करना है जी। क्यों करना है, क्योंकि ये जो शेड्यूल है उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ये जो बैच आया है, क्या है, ये जो बैच लाया गया है स्मार्ट पीएससी अकेडमी के द्वारा, ये क्या है, निःशुल्क है। क्या है, निःशुल्क है, निःशुल्क क्लास है। ठीक है, निःशुल्क मैराथन क्लासेस है, ये है। इस वजह से क्या करना है आप लोगों को, स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप लोगों को यहीं पास विदा लेता हूं। ठीक है, और आपको यह जानकारी कैसा लगे कमेंट करके बताएंगे, और आपके जितने भी साथी हैं, बंधु सखा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसके पास यह सेंड कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंचे, और उस वीडियो को अगर उनको एकदम ज्यादा आवश्यकता होगा तो वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी कर दिया, 6 जनवरी को मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।